बाजार में ब्रेकआउट तो हो चुका है। जो जो टेक्निकल समझते हैं सबको पता है, मगर बाजार क्या यहाँ से ऊपर जो मूव होगा ये क्लियर कट देगा, नेट टू नेट ना ट्रैप करेगा। डबल बड़ा है। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जो लोग टेक्निकल नॉलेज के हिसाब से काम करते हैं बाजार में, तो वो लोग को पता ही है कि बाजार में ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ है, उसके बाद अल्टीमेट ऊपर चलना ही है। मगर आज के दिन जो सिचुएशन देखे, ये सिचुएशन को बोलते हैं रेंज बाउंड बाजार, जो कि मैंने कल आपके साथ वीडियो में भी शेयर किए थे और सिचुएशन समझाए थे कि रेंज बाउंड अगर होगा तो क्या क्या सिचुएशन हो सकता है। अच्छा, लाइव में भी आए और उसके बाद आपके साथ शेयर किए कि यहाँ पे जो हाई आपको दिख रहा है, इस हाई के बाद क्या क्या सिचुएशन बन सकता है। इसको अगर स्टॉप लॉस मान के आप यहीं से थोड़ा बहुत सेल करोगे तो चांसेस क्या बनेगा, 50-50। रिस्क तो रहेगा ही, मगर इंट्राडे में सबसे ज्यादा जो इस दिन का जो मूवमेंट कैप्चर होने वाला है, बेस्ट मूवमेंट जो जिसको कहते हैं हम लोग, तो वो मिलने वाला है। तो वही आपने देखा कि यहाँ से नीचे की तरफ मूवमेंट हुआ। हालांकि बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं हुआ, चला नहीं कोई चीज। अब अगर देखो बैंक निफ्टी में तो सिचुएशन क्या था, इस लेवल के आसपास आपके साथ स्टॉप लॉस शेयर किए थे और आपके साथ लाइव चलने के बाद देखते हैं कि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया था। तो मान लो कि बैंक निफ्टी में नहीं चला, निफ्टी में चला। निफ्टी में अगर देखे तो बढ़िया पैसा बना के दे गया। और रेंज बाउंड बाजार में ऐसे ही ट्रेड अगर देखोगे तो टेक्निकल नॉलेज के हिसाब से आप इसको ग्रैब कर पाओगे। और जितना आपका स्किल बेहतर होगा, आप उस मूव को उतना ही बेहतरीन प्ले कर पाओगे। यही होता है। तो कल के लिए क्या हो सकता है? कल के लिए भी देखिए, ब्रेकआउट के ऊपर बाजार है, मतलब कि ऊपर ही जाने वाला है। उससे पहले नॉइस क्रिएट कर सकता है, लोगों को निकल सकता है। कैसे निकल सकते हैं? ऐसे सिचुएशन बनाएगा तो निकल सकते हैं। बार बार लोग ट्रेड करने जाएंगे और ट्रैप होता रहेगा। तो वही सिचुएशन बनाने के लिए तो रेंज बाउंड होता है और ट्रिकी नॉइस भी क्रिएट करते हैं। तो ट्रिकी नॉइस बहुत सारा आज के दिन देखे हमने, और इसके साथ उम्मीद करते हैं तो बहुत लोग आज के दिन ट्रैप हुआ होगा, रिटेल ट्रेडर। तो कल के दिन क्या हो सकता है? कल के दिन भी ऐसे ही सिचुएशन सेंसेक्स एक्सपायरी में आप देख पाओगे। रेंज बाउंड टाइप का सिचुएशन है, मगर एक्सपायरी है तो थोड़ा बहुत इधर उधर का मूवमेंट मिल सकता है। मगर एक चीज है कि गैप आप अगर खोले इस रेंज के बाहर, कल के लिए क्या है सिचुएशन कि यहाँ पे अपसाइड जो है 25,350 और नीचे की तरफ अगर देखिए 25,280। इसके बीच में ट्रेड तो नहीं बनता है, मगर स्कैल्पिंग जरूर जरूर हो सकता है, और वो भी पिन पॉइंट के साथ। जिसका स्किल बेहतर है वो कर सकते हैं। मान लीजिए कि गैप आप खोला और इस रेंज के अंदर ही बाजार बार बार हिट करता रहा, मगर सक्सेसफुली ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा? ये मूवमेंट अप साइड की तरफ नहीं, डाउन साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और उस सिचुएशन में यहाँ पे अगर रिवर्सल साइन मिल जाए तो एक स्कैल्पिंग मूव बनेगा नीचे की तरफ। ठीक है। अगर यही देखते हैं कि गैप डाउन के साथ खोला और बार बार नीचे आने का प्रयास कर रहा है मगर सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, तो यही मूव नीचे की तरफ नहीं, यही मूव अप साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और इस रेंज के अंदर ऊपर यहाँ तक हिट करने का प्रयास जरूर करेगा। अगर मान लीजिए कि सिचुएशन थोड़ा अलग हो गया, मतलब कि गैप आपके साथ खोला, उसके बाद थोड़ा बहुत रीटेस्ट किए, नीचे की तरफ आए, उसके बाद अगर देखते हैं फिर नीचे की तरफ आए मगर सस्टेन नहीं हुआ, फिर क्या होगा कि इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना चालू होता है, तब क्या होगा? ऊपर के तरफ मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा। और उस सिचुएशन में जब तक मोमेंटम मिले तब तक के लिए आप ट्रेड में होल्ड कर सकते हो। कल रेंज बाउंड बाजार होगा तो उस सिचुएशन के हिसाब से मॉर्निंग में जितना मोमेंटम होगा तो वही मिल सकता है। उसके बाद आपका ट्रिकी नॉइस देखना चालू हो जाएगा। उस यहाँ पे आने के बाद अगर देखते हैं कि सेकेंड हम में क्या ट्रेडिंग होने वाला है, तो दो ही सिचुएशन बनेगा कि अगर यहाँ पे इंट्राडे में कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाते हैं तो ऊपर जाएगा,
अगर ऊपर जाते हैं तो रेंज बाउंड बाजार तो इसको नहीं कहलाएंगे। अगर रेंज बाउंड होना है तो आपका अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न भी बनेगा तो बाजार ऊपर तो नहीं जाएगा। अगर रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे ऊपर बनते हैं तो यही मूव नीचे की तरफ शिफ्ट हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी रहेगा। मगर जब तक आप लाइव ट्रेडिंग सेटअप नहीं देखोगे, इंट्राडे फ्रेश प्राइस एक्शन नहीं देखोगे, पैटर्न क्या बन रहा है ये आपको समझ में अगर नहीं आता है तो उस सिचुएशन में आप तो ट्रेड कर नहीं पाओगे। और उस सिचुएशन को समझ गए और उसके बाद पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लिए और आपके हिसाब से अगर ट्रेडिंग सेटअप मिल गया तो बहुत बढ़िया आप काम कर सकते हो। तो इसके लिए आपको लाइव देखना पड़ेगा। इसके बाद क्या मोमेंटम हो सकता है, यहीं पे रुकेगा या यहाँ पे रुकेगा या इससे थोड़ा आगे रुकेगा, ये तो मोमेंटम के साथ ही आपको पता लगेगा। अगर यही सिचुएशन नीचे की तरफ गैप डाउन के साथ खोलते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे गैप डाउन के साथ खोला, फिर एक बाउंस आए, तो उसके बाद अगर सस्टेन नहीं होता है तो क्या होगा कि मूवमेंट जो है वो नीचे के तरफ शिफ्ट होगा, ऊपर के तरफ नहीं। और उस सिचुएशन में क्या होगा कि जो गैप डाउन के साथ आप अगर खोलते हैं और नीचे की तरफ ही मूवमेंट शिफ्ट होता है तो ये गैप जो है इसको भी फिल करेगा और उसके बाद जितना मोमेंटम बाजार में जब तक रहेगा तब तक के लिए आप होल्ड कर सकते हो। उसके बाद फिर पैटर्न देखना पड़ेगा। इसके लिए इंट्राडे फ्रेश प्राइस एक्शन को आपको समझना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि इंट्राडे में कौन सा पैटर्न बन रहा है। अगर रिवर्सल टाइप का पैटर्न बन रहा है यहाँ पे नीचे की तरफ तो यहीं से अप साइड की तरफ जाने का प्रयास जरूर करेगा। अगर यहाँ पे कंटिन्यूएशन पैटर्न बना रहा है तो रेंज बाउंड बाजार में तो बहुत ज्यादा मूवमेंट नीचे की तरफ नहीं होने वाला। सिचुएशन समझ गए होंगे। पहला ट्रेड आपके साथ शेयर कर दिए कि सिचुएशन क्या बन सकता है। इस रेंज के अंदर अगर गैप अप होता है तो नीचे आने का संभावना है। इस रेंज के ऊपर अगर गैप अप होता है तो रिटेस्ट के बाद अगर सस्टेन करने सक्षम होता है इस रेंज के बाहर तो अपसाइड जाने का चांसेस ज्यादा है। नीचे की तरफ अगर गैप डाउन के साथ खोलते इस रेंज के अंदर रह जाते हैं तो अपसाइड में मोड़ने का चांसेस ज्यादा है। रेंज के बाहर अगर गैप डाउन होता है और बाउंस करके सस्टेन नहीं हो पाता है नीचे आने का चांसेस ज्यादा है। बैंक निफ्टी में भी सेम सिचुएशन है। अगर देखें तो बैंक निफ्टी के हिसाब से इस रेंज के अंदर कोई भी ट्रेडिंग सेटअप नहीं बनेगा, जो कि है आपका 55,540 और नीचे की तरफ अगर देखें तो 55,380। ये जोन के अंदर कोई भी ट्रेडिंग सेटअप नहीं बनेगा। हालांकि गैप अप के साथ अगर खोलते हैं इस रेंज के अंदर तो रिवर्सल साइन मिल जाए तो नीचे की तरफ एक मोमेंटम स्कैल्पिंग के रूप में मिल सकता है। नीचे की तरफ अगर गैप डाउन खोल जाए और इस रेंज के अंदर अटक जाए तो यहीं से अगर रिवर्सल साइन भी मिल जाए तो यहाँ से बाउंस करने का चांसेस बढ़ जाएगा। अगर गैप अप के साथ खोलते हैं इस रेंज के बाहर, उसके बाद रिटेस्ट होता है, उसके बाद सक्सेसफुली इस रेंज को ब्रेक करने के बाद सस्टेन हो जाता है तो एक अप साइड का मूवमेंट नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ आ सकते हैं। और ये जो मूवमेंट होगा ये मोमेंटम के हिसाब से ही होगा। और मॉर्निंग में अगर यही चीज देखने के लिए मिले तो बढ़िया एक मोमेंटम रेंज बाउंड बाजार के हिसाब से आपको मिल जाएगा देखने के लिए जरूर। उसके बाद अगर देखते हैं कि गैप डाउन के साथ खोला, सेम सिचुएशन उल्टा होगा कि गैप डाउन के साथ अगर बाहर खोला उसके बाद रिटेस्ट करने के लिए बाउंस किए, उसके बाद सक्सेसफुली सस्टेन नहीं कर पाए तो ये लेवल तोड़ने पर दोबारा सेलिंग सेटअप बनेगा। और स्विंग लो के हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि है आपका 55,240 या मोमेंटम जब तक रहेगा तब तक आप होल्ड कर सकते हो। मोमेंटम जहाँ पे आपका खत्म है तब आप यहाँ पे ट्रेड से निकल जाइए। उसके बाद आपको इंट्राडे फ्रेश प्राइस एक्शन की सबसे पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद देखना है कि कौन सा पैटर्न बनना है, उसके हिसाब से अगर देखे तो पैटर्न के हिसाब से अगर बुलिश पैटर्न बनता है या बेयरिश पैटर्न बनते हैं तो उस हिसाब से आपको प्रोजेक्शन लेवल ड्रॉ करना पड़ेगा। ड्रॉ करने के बाद पीआरजेड लेवल सेट करना पड़ेगा, तब जाके सेकेंड ट्रेडिंग सेटअप ओपन हो सकता है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो कमेंट्स करके जरूर लिखिएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक। सबको धन्यवाद।